ये प्रथम प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। जिन क्रियाओं के अंत में आना जुड़ा हो, पढ़ाना, सिखाना, जगाना, सुलाना, दिखाना, बैठाना, दौड़ाना। विकारी 4 प्रकार के होते हैं। विकारी जो होते हैं वो बदल जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी 4 प्रकार के होते हैं। ये किसी के भी अनुसार नहीं बदलते। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक। ये सभी तद्धितांत शब्द हैं और तद्धितांत शब्द संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं, उसे तद्धितांत शब्द कहते हैं। इन क्रियाओं के साथ कर्म है। पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, गाना, खेलना, फोड़ना, तोड़ना, ये सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। ये सभी द्वितीय प्रकार के प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं जिसमें वाना जुड़ा हो। दिलवाना, दौड़वाना, सुलवाना, दिखवाना, जिसमें वाना। इन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं है, यानी ये सभी अकर्मक क्रिया हैं। सोना, रोना, हंसना, दौड़ना, चिल्लाना, उठना, भौंकना, उड़ना, दिखना, मरना, ये सभी गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। इसमें अर लगा हुआ है। देवर्षि, ब्रह्म ऋषि, राजर्षि, महर्षि और सप्त ऋषि, ये सभी गुण संधि के, ये नाम बोधक क्रिया है। नाम बोधक क्रिया संज्ञा के साथ, संज्ञा और विशेषण के साथ जुड़ते हैं। लाठी मारना, दवा बेचना, सुंदर दिखना, ये नाम बोधक क्रिया है जो संज्ञा और विशेषण के साथ जुड़ते हैं। ये सभी वृद्धि संधि के अंतर्गत आते हैं। इसमें दूसरे नंबर पर डबल मात्रा लगा हो। आप देखिए, महेश्वर, दंतोष्ट, महोदार, तथ्यो, ये है पहचान। ये सभी गुण संधि के अंतर्गत आएंगे। इसमें दूसरे नंबर पर एक ही मात्रा लगा हो। देखिए आप, गणेश, महेश, नरेश, जो कलरफुल दिख रहा है, ये सभी गुण संधि के अंतर्गत आएंगे। इसमें एक ही मात्रा लगी होती है। ये शब्द बेहद महत्वपूर्ण है जो पेपर के लिए बहुत आवश्यक है। यही बार बार शब्द जो है पूछे जाते हैं। इस सभी गुण संधि के अंतर्गत आएंगे। ये सभी विकारी शब्द हैं, यानी इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। लड़का का जैसे लड़की, भारत का भारतीय, राष्ट्र का राष्ट्रीय, धर्म, हम, उस, पढ़ना, सोना, सुंदर, ईमानदार, ये सभी विकारी शब्द हैं क्योंकि ये बदल जाते हैं, इसलिए इन्हें विकारी शब्द। इसमें ताड़न जात वर्ण का प्रयोग किया गया। देखिए, इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। सड़क, पंचमढ़ी, कढ़ाई, जो कलरफुल दिख रहा है वही ताड़न जात यानी द्विगुण या उत्क्षिप्त वर्ण है। इसका 2 रूपों में प्रयोग किया जाता है। इसको संकर वर्ण भी कहते हैं। पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। शीशम, सागौन, पीपल, महुआ, आम, बरगद। लेकिन अपवाद है नीम, लीची, जामुन, नारंगी, इमली और नाशपाती, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसको याद करना है, बार बार देखते रहिए ताकि याद हो जाए। ये सभी शब्द द्वित्व है, यानी इसमें आधा ला फिर पूरा ला, एक आधा एक पूरा सेम वर्ड हो तो उसे बोलते हैं द्वित्व वर्ण। ठीक है, दिल्ली, बच्चा, वृक्ष, अन्न, बप्पा, इनमें सब में द्वित्व वर्ण का प्रयोग किया गया है। हिंदी वर्णमाला में कुल संयुक्त व्यंजन 4, कुल स्पर्श व्यंजन 25, कुल अंतस्थ 4, कुल अयोगवाह 2 और कुल कंठ वर्ण जो होते हैं वो 9 होते हैं। तो इस तरीके से याद करेंगे तो गलती नहीं होगी। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको बार बार आप पढ़ते रहिए। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52, कुल स्वर 13, कुल व्यंजन 36, कुल मूल स्वर 4। ठीक है, इसमें कई महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है, कन्फ्यूजन रहती है, तो इसलिए इसको आप हमेशा के लिए क्लियर कर लीजिए। इसे दीर्घ स्वर, संधि स्वर, गुर स्वर और द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, यानी कि जिसमें 2 मात्रा लगा हो उसे कहते हैं दीर्घ स्वर या संधि स्वर या गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, इसकी संख्या 7 है। ठीक है, ये शब्द हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे आंसू, समाचार, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोक, प्रजा, होश, दर्शन। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप कई बार पढ़िए, उसको याद कर लीजिए, ये पूछा ही जाता है। ठीक है, इसे ताड़न जात या संकर वर्ण या उत्क्षिप्त वर्ण भी कहते हैं। इसको 2 रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एक डा और ढा का प्रयोग करके एक शब्द बनाया जा सकता है और एक उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग करके इसको शब्द बनाया जाता है। इसको 2 रूपों में लिखा जा सकता है, इसीलिए इसको ताड़न। वर्णमाला के ये सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं। छोटा, छोटाऊ, ये आपका खा, या, रा, ला, वाशा जो देख रहे हैं ये पुल्लिंग है। बाकी अपवाद में छोटी ई, बड़ी ई, री, ये सभी स्त्रीलिंग वर्ण है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। नित्य पुल्लिंग शब्द होता है तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू, ये सभी हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए, 2-3 बार पढ़िए ताकि याद हो जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इनका एक वचन और बहुवचन हमेशा एक समान होता है, जैसे बिंदु, समाचार, चाकू, याचना, सरसों, जल, नेता, प्रेम, योद्धा, नाना, दादा, मामा, राजा, माता, पिता। इनका एक वचन और बहुवचन हमेशा समान होता है। ये सभी किर्दंत शब्द हैं। किर्दंत शब्द क्रिया के मूल रूप में जुड़ते हैं। पुजापा, लुटेरा, रटंत, झगड़ालू, खोया, खपत, पिसौनी, कहावत, तैराक, घुमक्कड़, गवैया, ठहराव और कमाई,
इस सभी भाषा की सार्थक इकाई घटते क्रम में वाऊ पापा अंधा है। वा से वाक भाषा की सबसे बड़ी इकाई, उससे छोटा उपवाक, उससे छोटा पदबंध, उससे छोटा पद, उससे छोटा अक्षर, सबसे छोटा ध्वनि, ये वर्ण। तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं और गलती नहीं होगी। हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं मक्खी, कोयल, मैना, चील, मछली और तितली। ये हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। इनको बार बार पढ़ते रहिए, ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी। लेकिन सोन नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये पुल्लिंग शब्द हैं और नदियाँ स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं।